शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका स्वागत है उत्तराखंड समाचार लाइव पेज पर। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। हमने एक उत्तराखंड के सवालों पर एक सीरीज शुरू करी है लाइव पेज के लिए कि जी कौन कर रहा है उत्तराखंड के अधिकार पर प्रहार। जी जैसा आप जानते हैं, हमारे दर्शक और पाठक भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसके अधिकारों पर लगातार जी प्रहार होता रहा है जब से यह राज्य बना है। और जी इस राज्य को कभी अधिकार देने की बात हुई ही नहीं, हमेशा कटौती की बात हुई है। तो जी सबसे बड़ा सवाल जो जो हमारा इस चर्चा का मुख्य बिंदु है कि कौन कर रहा है उत्तराखंड के अधिकार पर प्रहार। जरा जी आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए भाटिया जी, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप पत्रकार हैं, सबसे पुराने पत्रकार हैं। आपने अपनी नंगी आंखों से इन चीजों को देखा है, राज्य बनने से पहले और राज्य बनने के बाद, कि जिन बुनियादी सवालों को लेकर हम उत्तराखंड राज्य के लिए लड़े थे, राज्य बनने के बाद उन्हीं बुनियादी सवालों के लिए आज 20 वर्ष बाद भी यदि हम अपने आप को संघर्ष करते हुए पा रहे हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो ये राष्ट्रीय पार्टियां और इनका धोखा है। आप देखिए, जब राज्य बना था तब जनता ने बड़ी कल्पना यह करी थी कि उत्तराखंड राज्य के अंदर बहुतायत पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड के संसाधन में स्थानीय लोगों को जो है हक हकूक से सरकारें बहाल कराएंगी। मगर ठीक इसके उल्टे हुआ। 26 राज्य विरोधी संशोधन हो गए और 3 केंद्र ने और संशोधन करके उत्तराखंड को जो है उत्तर प्रदेश का गुलाम बनाकर एक ऐसा राज्य दिया जिसमें उत्तराखंड के उत्तराखंडियों के अधिकार छीन लिए गए। यहां तक कि पानी पर भी जो है बाहरी राज्य उत्तर प्रदेश का हाथ है, अधिकार है। और पनबिजली परियोजनाएं हम अपने राज्य में अपने स्वतंत्रता से लगा नहीं सकते, हम अपने जंगल के दोहन नहीं कर सकते, जड़ी बूटियां हमारी नहीं है, वो भी बाहर वाले लोग हैं। बची कुची हमारे पास 8% जमीन खेती की थी, सरकार उसको भी जो है भू अध्यादेश कानून में परिवर्तन करके बाहरी लोगों को बेचने जा रही है। तो ये तो स्पष्ट है कि उत्तराखंड को अधिकार विहीन बनाने के पीछे जो पार्टियां हैं वो भाजपा और कांग्रेस है। जनता धीरे धीरे इन बातों को समझ रही है कि इस राज्य के अंदर 19 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कौन लोग हैं वो? अगर आप पर्वतीय क्षेत्र में देखेंगे तो 64 लाख लोगों का ये राज्य था, आज 1.25 करोड़ से ऊपर ज्यादा जनसंख्या हो गई। अगर आप जमीनी हकीकत देखेंगे तो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर केवल 48-49 लाख। कहां गए वो लोग? हमारा नौजवान सेना की सेवा करने के लिए राज्य से पलायन कर रहा है, पढ़ा लिखा लड़का जो है अन्य प्रांतों में अपनी आजीविका के साथ देश के विकास में अपनी भूमिका को निभा रहा है, मगर उसको अपने घर में ना तो रोजगार मिल रहा है ना स्वरोजगार मिल रहा है। जिस कारण आज उत्तराखंड के अंदर बाहर के लोग, मैं खुलकर कह सकता हूं कि बिहारियों का कब्जा हो चुका है। विधानसभा से लेकर आप देख लीजिए सचिवालय में पूरे ओम प्रकाश की जिस तरीके से चलती है वो ये बताता है कि उत्तराखंड को लूटने वाले वो लोग हैं जिन्होंने सत्ता में पैसा लगाया और सत्ता में पैसा लगाकर भाजपा कांग्रेस को पोषित किया है। उसका परिणाम आज हमारे यहाँ के नौजवान देख रहे हैं कि अपने ही राज्य में विकास के लिए दर दर की ठोकरें उत्तराखंड के लोग खा रहे हैं। और एक एक विभाग में जो है भ्रष्टाचार की जो है आंच आ रही है, मगर जांच पे कोई असर नहीं है। सब मिलकर उत्तराखंड को लूट रहे हैं, ये सच्चाई है, मेरे से ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। भट्ट जी, ये सवाल आज क्यों उठा, ये एक बड़ी बात है कि उत्तराखंड के अधिकारों की बात पिछले दिनों 5-6 दिन पहले एक भाजपा के राष्ट्रीय